फ्रेंड, सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे किस तरह अनुपमा कंपटीशन में आई हुई औरतों की हिम्मत बनती है और उन्हें कहती है कि हमें हिम्मत करके आगे बढ़ना है और अपनी कुछ पहचान बनानी है, एक पन्ने पे अपना नाम लिखना है और दुनिया को बताना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ये सब बात सुन के अनुपमा के लिए ताली बजाता है और सारे लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। पर अनुपमा कहेगी कि इसकी असली हकदार मैं नहीं बल्कि अनुज और देविका है। अगर वो दोनों मुझे हिम्मत नहीं देते तो आज मेरी हिम्मत नहीं बनती और बापूजी ने भी मेरा बहुत साथ दिया। अगर बापूजी मेरे साथ नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। उतने में कंपटीशन शुरू होता है और सब डांस कर रहे होते हैं। तो उतने में वहाँ समर भागा भागा आता है। अनुपमा समर को ऐसी हालत में देख के घबरा जाती है और समर के पास जाती है और कहती है क्या हुआ। समर नंदिनी का लेटर देता है। अनुपमा नंदिनी का लेटर पढ़ के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और अनुपमा बोलती है इस लड़की को मैंने समझाया था कि कुछ ऐसा वैसा कदम नहीं उठाना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगी, ना ही समर को। फिर भी उसने इस कदम बढ़ाई। उतने में अनुज ये सब बात सुन लेता है और अनुज अनुपमा से कहेगा कि तुम घबराओ मत, तुम कंपटीशन पे ध्यान दो, तुम यहाँ रहो, मैं समर के साथ जाता हूँ नंदिनी को ढूंढने। पर अनुपमा कहेगी मैं भी आऊँगी। पर अनुज कहेगा कि तुम यहाँ आ गई तो बाबूजी को क्या जवाब देंगे, और मेरे बारे में कोई पूछा तो कह देना मुझे एक ज़रूरी कॉल आया, मैं चला गया। उतने में अनुज और समर चले जाते हैं नंदिनी को ढूंढने। वहाँ समर गाड़ी में नहीं बैठता है और नंदिनी को याद करके रोता है। उतने में अनुज समर को समझाएगा कि तुम टेंशन मत लो, नंदिनी मिल जाएगी और प्यार को खोने का गम क्या होता है मुझे मालूम, मुझसे दूर रहने का दर्द क्या होता है मुझे मालूम है। ये कह के समर को गाड़ी में बिठाएगा। समर गाड़ी में बैठ जाएगा और अनुज मन में सोचेगा कि मैंने तो अपना प्यार नहीं पाया पर समर का प्यार खोने नहीं दूंगा। उतने में उन दोनों जाते हैं मार्केट में, सबको नंदिनी की फ़ोटो दिखा के नंदिनी को ढूंढ रहे होते हैं। उतने में कंपटीशन शुरू होता है और अनुपमा जज बन के सारे खाने को टेस्ट करती है और मगर टेंशन में रहती है। बाबूजी अनुपमा का चेहरा पढ़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों दिख रही हो और अनुज किधर है। उतने में अनुपमा कहती है कि अनुज को एक ज़रूरी कॉल आ गया था, अनुज वहाँ चले गए और मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे ही हूँ, अच्छी हूँ। और इतने में आप देखेंगे किस तरह अनुपमा जज करती है सबके खाने को। उधर देविका अनाउंसमेंट करती है कि आप सबका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, जब तक आप लोग इंजॉय करो। ये कह के आगे का बात बढ़ाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरह एक अनुपमा जाती है घर पे और भंडाज ये बात देख के अनुपमा से कहता है कि तुमने मुझसे समर के बारे में सब बात छुपाई, तुमने, मैं कोई बाप हूँ उसका, आखिर में तुमने मुझसे ये सब बात क्यों छुपाई। और वो समर को कॉल लगाता है और समर का कॉल अनुज उठा लेता है। अनुपमा को अनुज की आवाज़ सुन के भंडाज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अनुपमा पे भड़क जाता है और अनुपमा को कहता है कि अनुज उसके साथ है। तुम जब समर ने मुझे अब मेरी जगह किसी और को दे दी है, आखिर में मैं उसका बाप हूँ पर उसने मेरी जगह किसी और को दे दी है और तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा, अब मैं क्यों जाऊँ आगे। अनुपमा कहेगी तुम उसके पिताजी हो, हमें ये सब लड़ने का सोचने का टाइम नहीं है, हमें अपने बेटे का साथ देने का वक्त है। उतने में आप देखेंगे किस तरह मार्केट में भीड़ होती है और अनुज गाड़ी रोकता है और समर उस भीड़ में घुसता है तो वहाँ नंदिनी बेहोश होती है और समर उसे लेकर आता है और अनुज मैसेज करके घर पे बता देता है कि हमें नंदिनी मिल गई है। और भंडाज ये बात से बहुत ही गुस्सा होता है, खाली एक मैसेज करके बताने से क्या होता है, पूरी डिटेल तो बताया नहीं, कैसे मिली, कहाँ मिली। उतने में नंदिनी को लेके वो लोग घर पहुँचते हैं और नंदिनी से सब पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उतने में नंदिनी बताती है मैं मार्केट में रहती हूँ और वहाँ रोहन आ जाता है और रोहन मुझे ज़बरदस्ती लेके जा रहा होता है पर मैं वहाँ बेहोश हो जाती हूँ और उतने में आँख खुलती तो आप लोग यहाँ होते हैं। उतने में भंडाज कहेगा अनुपमा को ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्यों, अगर तुम मुझे पहले बताती तो ये सब सीन नहीं होता। उतने में समर भंडाज को चिल्लाते हुए कहेगा ये सब मॉम की वजह से नहीं, हमने मॉम को मना किया था कि आपको कुछ ना बताए। तो उतने में भंडाज कहेगा समर से हाँ हाँ मुझे क्यों बताओगे, आखिर में तुमने मेरी जगह तो किसी और को दे दी है। उतने में अनुज कहेगा कि
आप टेंशन मत लीजिए। उतने में धनराज अनुज को चिल्ला देगा, कहेगा मैं अपने फैमिली से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में मत बोलो। अनुज वहाँ चुप हो जाएगा। उतने में समर अनुज की शुक्रिया अदा करेगा और उसको थैंक यू बोलेगा, कहेगा तुमको मैं थैंक यू कहना भूल गया, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। दूसरी तरफ अनुपमा भी अनुज को थैंक यू करेगी और कहेगी कि तुम्हारा थैंक यू, तुमने हम पे बहुत एहसान किए है, तुम्हारे एहसान इतने हैं कि हम एक थैंक यू भी बहुत छोटा शब्द है। ये सब धनराज सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आएगा, पर वो कुछ बोलता नहीं है और मन ही मन में गुस्सा करता है। काव्या समझ जाती है कि धनराज को गुस्सा आ रहा है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है। आखिर में स्टॉप कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर फ्रेंड आपको आगे की अपडेट जानना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ऑल पे, ताकि वीडियो के आने नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँचे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं